केवट जी बोले हम नाव पास नहीं लाएंगे, हमको बहुत डर लग रहा है। लक्ष्मण जी बोले क्यों? केवट जी बोले मैंने सुना है कि आपके भैया के पांव में जादू है, जादू। वो पीछे कभी किसी पत्थर पे पांव रखे थे क्या कभी? आपको पता है लक्ष्मण जी? लक्ष्मण जी बोले हल्के में मत लो भैया को, हमारी आंख के सामने रखे थे, मेरे सामने। जैसे भैया पांव रखे पत्थर स्त्री बन के उड़ गया। केवट जी बोले इसी बात का तो मुझे डर है, इसी बात का डर है। अच्छा आप बताइए, पत्थर कठोर होता है कि लकड़ी? लक्ष्मण जी बोले पत्थर। केवट जी बोले यदि कठोर पत्थर स्त्री में कन्वर्ट हो सकता है तो इस लकड़ी के नाव को स्त्री बनने में कितना टाइम लगेगा? ऊपर से ये मेरी नाव दिन रात पानी में रहने के कारण नाव की लकड़ी पानी पी पी कर और मुलायम हो गई है। पत्थर को तो 10 मिनट 5 मिनट 2 मिनट टाइम लगा होगा स्त्री बनने में, ये मेरी लकड़ी की नाव तुरंत स्त्री बन के उड़ जाएगी। हम इतना बड़ा रिस्क लेने वाले नहीं है। पांव धुलाइए, उसके बाद उस पार लेके चलूंगा। भगवान मौन खड़े हैं। केवट जी बोले देखिए प्रभु, हम आप में कमी नहीं निकाल रहे हैं। रावर दोष न पायन को, पग धूरी को धूरी प्रभाव महा है। रावर दोष न पायन को, पग धूरी को धूरी प्रभाव महा है। पाहन ते बन पाहन काठ को, कोमल है जल खाए रहा है। पाहन ते बन पाहन काठ को, कोमल है जल खाए रहा है। पावन पाय पखारी के नाव, चढ़ाई हो आयसु होत रहा है। पावन पाय पखारी के नाव, चढ़ाई हो आयसु होत कहाँ है। तुलसी सुनी केवट के बर बैन, हंसे प्रभु जानकी ओर हाथे। तुलसी सुनी केवट के बर बैन, हंसे प्रभु जानकी ओर हाथ। तुलसी सुनी केवट के बर बैन, हंसे प्रभु जानकी ओर हाथ। केवट जी बोले प्रभु ना आपका दोष ना आपके पांव का दोष, सारा दोष पांव के धूल का है। मेरी लकड़ी की नाव है, पत्थर से भी कोमल है, पानी पी पी कर कोमल हो गई है। सीधा सीधा कहता हूं आपका पांव पखारूंगा, पांव पखार करके फिर नाव पर बिठाऊंगा और गंगा के उस पार पहुंचाऊंगा। बोलिए क्या करूं? लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया आई एम सो सॉरी, आपने पहली बार मैनेजमेंट संभाला और आपका मैनेजमेंट फेल। मना कर दिया नहीं लाऊंगा, मैं मांगता मना करता तो मैं बता दिया होता। राम जी बोले इसीलिए तो नहीं मांगने दिया कि आप बता दिए होते। अरे मना कर रहा है तो क्या हुआ, मेरा भक्त है। लक्ष्मण जी बोले अच्छा, मतलब जो आपकी बात न माने वो आपके भगत। राम जी बोले और कौन मेरी बात नहीं मान रहा है? लक्ष्मण जी बोले पीछे देखिए, 1.5 घंटा पहले आप सुमंत जी को बोले थे रथ लेकर अयोध्या चले जाइए, देखिए खड़े हैं, गए नहीं है। सुमंत जी को आप बोल रहे हैं चले जाओ, वो जा नहीं रहे हैं। केवट को कही रहे आ जाओ, ये आ नहीं रहे हैं। आप जिससे जो कही रहे राम जी उसका उल्टा कर रहा है। राम जी बोले अच्छा ये बताइए, अयोध्या से चलते समय मैंने आपको मना किया था ना मत चलिए आप मेरे साथ, आप मेरी बात माने नहीं माने? आप ही और जानकी मेरी बोहनी बिगाड़े हैं घर से निकलते समय, जिसका कारण जो मिल रहा है मेरी बात नहीं मान रहा। लक्ष्मण जी बोले केवट जी आप जो कही रहे हैं वो घटना केवल एक बार घटित हुई है। यदि राम जी के पांव में जड़ी बूटी होता, जादू होता,
तो आप बताइए उसके बाद कोई दूसरा पत्थर स्त्री में बदला आज तक? आप लोग बोलिए बदला नहीं। तो आपकी नाव कैसे स्त्री बन जाएगी? केवट जी बोले देखिए हमको भी पता है सब पत्थर स्त्री में नहीं बदले, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं लक्ष्मण जी, आप बता सकते हैं कि कौन सा पत्थर स्त्री में बदला था? मैं बता रहा हूं, जिस पत्थर की ओर राम जी हाथ से इशारा किए थे कि गुरु जी ये कौन सा पत्थर है, जिस पत्थर पे उंगली से इशारा किया वो स्त्री में बदल गया। आज यहाँ किनारे सैकड़ों नाव लगी है, किनारे वाली नाव नहीं दिखाई दी राम जी को। अब मेरी नाव बीच नदी में दिखाई दे गई। आज मेरी नाव को भी राम जी ने उंगली इशारा करके कहा है नाव ले आइए। इसका मतलब इशारा हो गया है, खतरा आज भी मंडरा रहा है। अब मैं इतना बड़ा रिस्क लेने वाला नहीं हूं। कहिए पांव धो दूं? भगवान मौन है, राम जी कुछ बोल ही नहीं रहे। केवट जी बोले ऐसा पैसेंजर से तो आज तक भेंटे नहीं हुआ। केवट जी कहते प्रभु सत्य कहते हैं, अरे जोरी के जुगल पानी केवट कहत बात, जोरी के जुगल पानी केवट कहत बात, जीविका अपन कौन यतन बचाई हो, जीविका अपन कौन यतन बचाई हो। नाथ पग धुरी को प्रभाव जग जानत है, नाथ पग धुरी को प्रभाव जग जानत है। करनी चढ़ाई के न धरनी रचाई हो, करनी चढ़ाई के न धरनी रचाई हो। एक की अधीनता ने करूं दीनानाथ, एक की अधीनता ने करूं दीनानाथ, दूसरी रखाई गृह राढ़ना मचाई हो, दूसरी रखाई गृह राढ़ना मचाई हो। सब ही समेत नाव तब ही चढ़ई हो जब, सब ही समेत नाव तब ही चढ़ई हो जब। चरण पथारे चरणामृत अचई हो, चरण पथारे चरणामृत अचई हो। चरण पथारे चरणामृत अचई हो, चरण पथारे चरणामृत अचई हो। केवट जी कहते प्रभु हम बहुत गरीब है, हमार 7-8 से छोट छोट लड़का है, अभी हमारी घर में हम ही एक कमाने वाले हैं। नाव यदि हमारी चली गई तो हम इतने गरीब हैं कि रात का भोजन घर में नहीं है प्रभु। नाव चलाऊंगा, उससे जो मिलेगा उसी से घर में भोजन लेके जाऊंगा रात को। यदि मेरी नाव यदि स्त्री बन गई प्रभु तो खाने के अभाव में हमारे बच्चे भूखों मर जाएंगे ना। और हम आपसे एक बात कहें प्रभु, किसी को कितना भी त्रास देना चाहिए, लेकिन जीवन में कभी भी किसी की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए प्रभु। ये नाव हमारी रोजी रोटी है, इस नाव ने मेरे परिवार को जीवित करके रखा है। आप बताइए हम गरीब हैं, नाव चली गई तो दूसरी नाव कहां से बनवाएंगे? पैसा नहीं है हम लोग के पास, हम लोग पंडित जी भी नहीं है कि वेद पुराण पढ़े हो, नाव चली गई तो पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे, वो भी ढंग नहीं आता है प्रभु। और दूसरी समस्या बताएं, आप देखिए कितनी दोहरी मार पड़ेगी मेरे ऊपर।
एक तो घर में भोजन करने वाला मेंबर बढ़ जाएगा, मेरी नाव स्त्री बन जाएगी, और दूसरा जिससे घर में भोजन आता है वो साधन समाप्त हो जाएगा। दोहरी मार। अब मैंने सुना है कि जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी होती है। अब आप बताइए, मैं जाति का मल्लाह हूं, अब मेरी नाव ब्राह्मणी बन जाएगी। आप पहले ये क्लियर करिए, आप हमारा उद्धार करने आए हैं कि हमारी नाव का उद्धार करने आए हैं? मतलब हम मल्लाह के मल्लाहे बने रहे, हमारी नाव ब्राह्मणी बन जाए। मेरी नाव ब्राह्मणी बनेगी, मैं मल्लाह बोलेगी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, अलग घर बनाओ, कपड़ा लाओ, राशन लाओ। जो पहले से घर में है उसका तो पेट भर ही नहीं पा रहा हूं, दूसरी को देखकर काहे झंझट में ना चाहते हैं प्रभु। सीधा सीधा कहते हैं। लक्ष्मण जी बोले कि अच्छा मान लो यदि वो झगड़ा न करे, बोले नहीं प्रेम से रहूंगी तुम्हारे साथ उसी घर में, तो लक्ष्मण जी बोले जो पहले से पत्नी है उसको क्या बोलूंगा, ये कहां से आ गई? लक्ष्मण जी बोले बोल देना कि राम जी आए हैं, उनके पांव के जादू से नाव स्त्री में बदल गई। केवट बोले हमारी पत्नी से आप कभी मिले नहीं है ना? मैं जैसे जाकर ये बात कहूंगा, राम जी के पांव के जादू से नाव स्त्री में बदल गई, तुरंत बोलेगी मूर्ख समझते हो, नाव बेच के दूसरी शादी करके चले आए हो और कहते हो नाव स्त्री बन गई। यदि ये बोलेगी क्या समझाऊंगा? लक्ष्मण जी बोले तुम 2 घंटा से राम जी को समझा रहे हो, पत्नी को नहीं समझा सकते? केवट जी हाथ जोड़ लिए, बोले लक्ष्मण भैया राम जी को समझाना बहुत सरल है, इसके बाद हम नहीं बोलेंगे। क्यों झंझट में डालना चाहते प्रभु? बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, 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 पाव अपना पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला। केवट बोले हम है अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, 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 आप मालिक हैं, आप मालिक है, आप मालिक है, सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक है, सब कुछ भुला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। लक्ष्मण जी को आवेश आ गया, बोले भैया अब इनकी नाव पर नहीं जाना है तो तुम नाव ले जाओ, हटो, हम तुम्हारी नाव पर नहीं जाएंगे, हम दूसरी नाव वाले को बुलाएंगे। केवट जी बोले क्या दूसरे को बुला लीजिए, बुला लीजिए, कोई आ गया तो नाम बदल लूंगा। आपको पता नहीं है नाविक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ यूनियन का, यहाँ पर मैं देखता हूँ कौन आ रहा है। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, नाम लेकर हाँ, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए,
देर किस बात की, चाह दोनों की है, देर किस बात की, चाह दोनों की है, देर किस बात की, चाह दोनों की है, देर किस बात की। शीघ्र ही कुछ, शीघ्र ही कुछ, हाँ शीघ्र ही कुछ ना कुछ फैसला लेगी, शीघ्र ही कुछ न